मध्य प्रदेश से, जहां धार भोजशाला विवाद पर ये ब्रेकिंग न्यूज है। भोजशाला में पूजा पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हो गई है। बसंत पंचमी के दिन पूजा की मांग रखी गई है। शुक्रवार को बसंत पंचमी पड़ सकती है और इसीलिए ये आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि हर शुक्रवार को वहां नमाज पढ़ी जाती है। अब इस बार नमाज पर असमंजस की स्थिति है। जुमे की नमाज वहां पढ़ी जाती है, जमात में नमाज होती है, तादाद में मुसलमान वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन इसी दिन बसंत पंचमी का पढ़ना। अब सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कहता है। क्या जुमे की नमाज इस बार पढ़ी जाएगी या फिर पूजा की इजाजत मिल जाती है, देखना होगा। अगली बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से है, जहां गैंगस्टर और खालिस्तानी टेररिस्ट नेक्सस मिलकर देश को दहलाने की एक बड़ी साजिश रच रहा है। इसका खुलासा हो गया है। खुफिया इनपुट मिला, उसी के बाद एजेंसियों ने खालिस्तानी आतंकियों की 10 अलग अलग तस्वीरें जारी कर दी हैं, जो इस वक्त आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने 26 जनवरी को देखते हुए हाई अलर्ट जारी किया हुआ है। जानकारी तो यह भी मिल रही है कि इस नेक्सस के पास पाकिस्तान से हथियारों की खेप भी पहुंच चुकी है, यानी कि एक बड़ा खुलासा हो गया है। और इसी को देखते हुए देखिए, ये 10 तस्वीरें जो जारी हुई हैं वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। 10 चेहरे आप देख लीजिए। हरविंदर उर्फ रिंदा, कुलवंत मान, कुलदीप, चौथा नाम है अवतार सिंह का। इसके अलावा करणवीर का भी नाम इसमें बताया जा रहा है। ये भी वही खालिस्तानी है जिसकी तस्वीर जारी हो चुकी है। अर्शदीप सिंह गिल, ये तमाम तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर एक एक करके हम आपको दिखा रहे हैं। भूपेंद्र सिंह बिंडा, पुरुषोत्तम सिंह उर्फ पम्मा, वाधवा सिंह बब्बर, गुरमीत सिंह बग्गा, ये वो 10 खालिस्तानी आतंकवादी जो कि दिल्ली को दहलाने की एक बड़ी साजिश रच सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई अगली खबर है, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है। गजा बोर्ड ऑफ पीस के लिए आमंत्रित किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाजा के लिए पीस बोर्ड में शामिल होने के लिए बाकायदा इनवाइट किया है। और इस बोर्ड का उद्देश्य गजा में शांति, पुनर्निर्माण और नई शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाना है। ये बोर्ड 15 जनवरी का वो दिन होगा जब ट्रंप की 20 बिंदुओं वाली शांति योजना के दूसरे चरण के तहत घोषित किया गया था, और इसी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। और एक और ब्रेकिंग न्यूज राजस्थान से मिल रही है, जहां सरकारी बैंकिंग सिस्टम को झकझोर देने वाला बहुत बड़ा घोटाला सामने आ गया है। श्रीगंगानगर स्थित पंजाब एंड सिंध बैंक की 2 शाखाएं ऐसी हैं जहां बैंक अधिकारियों और साइबर ठगों की मिलीभगत से 1621 करोड़ रुपए के संदिग्ध लेन देन का बहुत बड़ा खुलासा हो गया है। इस मामले में सीबीआई जोधपुर में बैंक के 2 तत्कालीन ब्रांच मैनेजर समेत 30 ऐसे लोग हैं जिनके और फर्म के खिलाफ अलग अलग 2 एफआईआर दर्ज यहां पर कर दी गई है, यानी कि उन लोगों पर शिकंजा कसने की भी अब पूरी तैयारी है। और आइए इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज जो मिल रही है वो आपको बता देते हैं, जहां प्रयागराज के माघ मेले से जुड़ी हुई ये खबर है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने माघ मेले के श्रद्धालुओं का आंकड़ा जारी कर दिया है। मौनी अमावस्या पर 4 करोड़ 52 लाख लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। इस माघ मेले में आस्था का मानो जन सैलाब उमड़ आया हो। योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये कहा गया। माघ मेले में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था भी रही है। देखिए, तैयारियां पहले से ही कर ली गई थी और अब योगी आदित्यनाथ की तरफ से सोशल मीडिया पर बाकायदा बधाई भी दी गई है। इतनी तादाद में जो श्रद्धालु पहुंचे, क्या लिखा है वो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर आज सनातनी संस्कृति की तपोभूमि तीर्थराज प्रयाग में पावन संगम में 4 करोड़ 52 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाकर भारतीय संस्कृति की जो शाश्वत परंपरा है उसको नमन कर दिया है। ये योगी आदित्यनाथ लिखते हैं। आगे उनकी तरफ से देखिए बधाई दी गई उन तमाम श्रद्धालुओं को जो यहाँ पर पहुंचे। मौनी अमावस्या को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का ट्वीट एक बार फिर से आप देखिए क्या उन्होंने लिखा है, हूबहू आपको दिखा रहे हैं। मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर आज सनातन संस्कृति की तपोभूमि तीर्थराज प्रयाग में पावन संगम में 4 करोड़ 52 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाकर भारतीय संस्कृति की शाश्वत परंपरा को नमन कर दिया है।